find the density of solid, find the density of sphere, और दिया हुआ है given density of oil, या केरोसिन भी दे देगा, वो है 800 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? या एक क्वेश्चन इसमें मतलब दो तरीके से पूछता है। एक बार क्या देगा, बॉल का भी डेंसिटी, दैट मींस स्फीयर का भी डेंसिटी दे देता है और लिक्विड का भी डेंसिटी दे देगा। ओके, अब पूछेगा लिक्विड का या ऑयल का रिलेटिव परमिटिविटी। हमने क्या किया है, रिलेटिव परमिटिविटी ले लिया है और डेंसिटी ऑफ स्फीयर पूछा है। क्लियर? क्वेश्चन समझते हैं कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, तो मान लो ये सपोर्ट है और टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर क्या किया गया है, सस्पेंडेड किया गया है, यहां से सस्पेंडेड किया गया है। ओके, एंगल बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों के बीच का एंगल रिमेन्स कांस्टेंट है व्हेन सिस्टम इज इमर्ज्ड इन अ वाइल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2। मतलब एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से दो चार्ज स्फीयर लटकाया गया है, मतलब दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों के बीच का एंगल बोला है कि रिमेन अनचेंज्ड है जब इसे हम कहां ले गए, किसी लिक्विड में ले गए जिस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी 2 दिया हुआ है। तो बताइए डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या होगा। ओके, और डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है 800 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। चलो अगले लेक्चर में बाबू बहुत सारा आदित्य और ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक आएगा, मतलब नया नया चीज आएगा, है ना। कोविड-19 ट्रिक आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक आए हैं जो इसी लॉकडाउन में बनाए गए हैं, तो ट्रिक का नाम ही है कोविड-19। ओके, और तैयार रहो अगले लेक्चर के लिए। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। मान लो ये सपोर्ट है, एकदम ध्यान से समझना। ओके, और ये सपोर्ट जो है रिजिड है, मतलब टूट नहीं सकता है। अब बताओ ध्यान से सुनो, ये चार्ज स्फीयर लटके कैसे होंगे, दोनों का आइडेंटिकल है। तो मान लो यहां से हम एक रस्सी से एक चार्ज स्फीयर लिए, दूसरा चार्ज स्फीयर लिए, और दोनों में प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, सीधे लटके रहेंगे? नहीं, क्या हो जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो जाएंगे। क्यों? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। चूंकि रस्सी है, तो रस्सी में, स्प्रिंग में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। जहां भी रस्सी होगा तो रस्सी वाला फोर्स क्या होता है, टेंशन। तो इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, और टेंशन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग एक रिजल्टेंट लाइन लेंगे, ये रिजल्टेंट लाइन कहलाएगा। तो रिजल्टेंट लाइन से अगर ये थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को दो सिचुएशन में बांट देते हैं। पहला सिचुएशन है कि जब एयर में था तो क्या हुआ, या वैक्यूम में था तो क्या हुआ। सोचो, नीचे क्या लगेगा, mg, जन्मजात लक्षण है, क्योंकि इस चार्ज पे मास भी दिया हुआ है। चलो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन चार्ज पर मास भी दिया हुआ है, तो इस पे mg लगेगा तो इस पे भी mg लगेगा। हम कोई एक लेके चलेंगे, क्योंकि सिस्टम सिमिलर सिस्टम है, ये लेके चलेंगे या ये लेके चलेंगे, आंसर सेम आएगा। तो नीचे mg लगेगा, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसका नाम हम लोग दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाम दे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ध्यान से देखो, ये जो रस्सी है इसमें क्या होगा, टेंशन। टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या टुवार्ड्स द सपोर्ट, सपोर्ट के टुवार्ड्स होता है। चूंकि लाइन टेढ़ा है, याद रखना, सिंपल शब्दों में, बिहारी लैंग्वेज में। ओके, मतलब ये ऐसा लैंग्वेज है कि सिर्फ बिहार के नहीं, दूसरे प्रदेश के भी लोग समझेंगे। अब कहीं के भी हो कि लाइन टेढ़ा रहेगा तो एंगल होगा,
इससे जी क्या बता सकते हैं? लाइन टेढ़ा होगा मतलब एंगल होगा। एंगल कैसे लेंगे? एक लाइन यहां पे ड्रॉ करो आप। ओके, अब ध्यान से देखो, आप बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ये ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, ये वाला तो फोर्स का लाइन है ही, ये थीटा तो ये 90, ये थीटा तो ये 90, यहां कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, सिंपल। आप देखो ध्यान से, ये टेंशन मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टेढ़ा है मतलब किसी एंगल पे है तो दो कंपोनेंट होगा, एक थीटा के अलाउंग टी कॉस थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर टी साइन थीटा, थीटा के अलाउंग टी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। ये कहां का हम बात कर रहे हैं? जब सिस्टम एयर में था, फ्री स्पेस में था। चलो अब इसको हम पानी में डुबाएंगे या किसी लिक्विड में डुबाएंगे, तो पहले एयर में फोर्स निकाल देते हैं। याद करो न्यूटन लॉ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम से, ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर बाएं, ऊपर बराबर नीचे, तो क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा बराबर mg, पहला इक्वेशन, और दाएं बराबर बाएं, टी साइन थीटा बराबर Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर बाएं, ऊपर बराबर नीचे, दाएं बराबर बाएं। चलो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, 2 डिवाइड 1। डिवाइड क्यों करते हैं? कंपेयर करते हैं दोनों के फोर्स का। क्लियर? फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, करेंगे तो क्या होगा? 2/1, टी से टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा, और इधर हो जाएगा Fe/mg। क्लियर? इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लो। अब क्या करते हैं? सिस्टम को हम लिक्विड में ले जाते हैं। मान लो एक टब है जिसमें लिक्विड ऑयल ग्रुप में या केरोसिन तेल है, उसको हम डुबा दिए। क्लियर ना? आप इसको नोट करो। क्लियर? नोट कर लिए? चलिए अब महसूस करो कि सिस्टम को हम कहां ले गए? लिक्विड के अंदर ले गए। तो ध्यान से देखो, लिक्विड के अंदर ले जाएंगे तो टेन थीटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेन थीटा चेंज नहीं होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। आप फोर्स इन अ मीडियम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वैक्यूम में है, एयर में, तो Fe की जगह हम लिख देंगे फोर्स इन अ मीडियम। क्लियर? मतलब इसी के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये फोर्स इन एयर या वैक्यूम है, फोर्स इन अ मीडियम क्या होगा? एंगल चेंज होगा नहीं, तो यहाँ भी टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा, अभी फोर्स इन अ मीडियम। अब नीचे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ध्यान से सुनो कि अगर किसी भी बॉडी को, है ना, whenever a body is immersed in a liquid, then it experiences a upward force। बात समझ में आई? कि जब कभी भी आप किसी बॉडी को, किसी वस्तु को पानी में डुबोते हो, किसी लिक्विड में डुबोते हो, तो वह एक फोर्स अनुभव करता है ऊपर, अपवर्ड। जिस फोर्स का नाम क्या होता है? पढ़े होंगे आप लोग, बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल, ऊपर लगने वाला, मतलब पानी के सरफेस से ऊपर जो फोर्स लगता है उसको बायंट फोर्स या हिंदी में उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्लियर? तो होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु को नीचे डुबोते हैं तो वस्तु हल्का हो जाता है। क्यों हल्का हो जाता है? क्लियर? सिंपल सोचो, ये मार्कर है और ये मुझे अभी, इसे मान लो इसे ऐसे पकड़े हुए हैं, ओके, ये मुझे भारी लग रहा है। अगर मुझे भारी लग रहा है, कोई इंसान अगर इस पे फोर्स लगाएगा, मान लो मेरी ही डायरेक्शन ऊपर, थोड़ा हल्का महसूस होगा। या सिंपल सोचो ना, कहीं भी कोई चीज उठा रहा है, मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाना है, तो बहुत सारे आदमी उठाते हैं तो सबको हल्का महसूस होता है। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु का भार जो है, वेट जो है, वो हल्का कब हुआ? जरूर को ना कोई फोर्स लगा, जरूर को ना कोई फोर्स लगा। हवा में था तो
भारी था वो, उसका वेट ज्यादा था, लेकिन पानी में वेट कम हो गया, मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा। कौन फोर्स लगा? बायन फोर्स लगा, उत्प्लावन बल लगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो उत्प्लावन बल के कारण mg माइनस एम नॉट जी हो जाएगा, यानी उस बॉडी का वेट कम हुआ। और ये एम नॉट जी क्या है? एम नॉट जी है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। पानी में अगर किसी वस्तु को हम डुबोएंगे तो उतना जगह तो खाली होगा, लिक्विड डिस्प्लेस होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो एम नॉट जी क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब जो लिक्विड हट गया उसका भार। ठीक है, चलो इसको आप लोग इक्वेशन 4 मान लो। अब 3 और 4 को कंपेयर करो, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा? एफ ई बाई एम जी बराबर एफ एम बाई एम जी माइनस एम नॉट जी। अब ध्यान से देखो कि फोर्स इन मीडियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इन मीडियम को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी। भूल गए? फोर्स इन मीडियम होता है फोर्स इन वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी। भूल गए? लेक्चर नंबर 4 है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय रिलेटिव परमिटिविटी रखेंगे। चलो एम जी माइनस एम नॉट जी क्या होगा? कट जाएगा। चलिए यहां से जी कॉमन ले लेंगे तो जी भी कट जाएगा, यानी एम जी बराबर एप्सिलॉन आर, जी कॉमन ले लेते हैं तो एम माइनस एम नॉट, जी से जी भी कट गया। चलो ये बात समझ में आया ना? ये एफ ई क्या है? फोर्स इन एयर। मीडियम में क्या होता है? फोर्स इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी। चलो इधर नोट कर लियो, आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो हम लोग लिखे थे एम नॉट जी, जिसका नाम हम लोग दिए वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसके जगह एक और मेथड है कि बायन का फॉर्मूला ही होता है ना, तो फार्मूला लगा के भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन जब उसकी जगह प्रोसेस है तो हम लोग इजी वे में कर लेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना। क्लियर? चलिए, मतलब आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के जानकार हैं तो mg होता है वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू जी, और बायंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जब हम आप लोग को 11th वाला बचा हुआ सेक्शन पढ़ाएंगे फ्लूइड तो उसमें ये चर्चा करेंगे। इससे भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन उससे आसान है एम नॉट जी लिखना, ये ज्यादा आसान हो गया, इसलिए इसको हम लोग काट दिए। चलो नेक्स्ट, अब क्या बचा? m बराबर एप्सिलॉन आर m माइनस एम नॉट। ठीक है, हमें क्या निकालना था? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल यानी एसपीआर। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मान लो डेंसिटी को हम यहाँ पे रो से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। यहाँ हो जाएगा रो इंटू वी एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रो इंटू वी। यहाँ हो जाएगा मान लो रो नॉट वी। ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्फीयर या बॉल, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलो तो रो भी एप्सिलॉन आर, भी कॉमन ले लो, रो माइनस रो नॉट, भी से भी कट जाएगा, रो बराबर एप्सिलॉन आर रो माइनस रो नॉट। बाबू डेंसिटी ऑफ स्फीयर या कहीं कहीं सॉलिड बॉल लिखा रहता है, ये फॉर्मूला आपको आईआईटी और नीट में मदद करेगा, इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट हो जाएगा, एक ट्रिक के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? ये एक ट्रिक के रूप में काम करेगा। क्लियर? एकदम शॉर्टकट हो जाएगा, इतना जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में ऐसे जाएंगे, चाहे सीबीएसई बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में ऐसे जाएंगे। क्लियर? कंपटीशन में इससे जाएंगे। मान लो क्वेश्चन में
डेंसिटी ऑफ स्फीयर या सॉलिड बॉल और लिक्विड का भी डेंसिटी दे देता, रिलेटिव परमिटिविटी पूछता उस लिक्विड का, या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन आर निकाल लेते हैं, ये टर्म को इसके बट्टे में ले आते हैं। क्लियर? चलो, तो हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में काम कर रहे हैं। अगले लेक्चर में शॉर्टकट काम करेंगे, मतलब आपके पास दोनों हथियार होना चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए हथियार और शॉर्टकट होना चाहिए। ये नहीं कि शॉर्टकट है डिटेल नहीं है, डिटेल है शॉर्टकट नहीं है, सभी हथियार होना चाहिए आपके पास, तभी आप अच्छे योद्धा हो। क्लियर? और मैं आपको अच्छा योद्धा बना के रहूंगा, है ना। मेरा एक ही मतलब है, आपको नंबर 1 बनाना। चलिए, अब क्या हो जाएगा, रो बराबर एप्सिलॉन आर कितना है 2, रो माइनस रो नॉट, रो बराबर 2 रो माइनस 2 रो नॉट, इसको यहां ले आओ तो माइनस रो रो माइनस 2 रो नॉट, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो रो बराबर 2 रो नॉट, रो नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ था 800, हो जाएगा 1600 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लो उल्टा सोचो, इसी क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ स्फीयर और लिक्विड दोनों दे देता और लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, इस टर्म को इसके भट्टे में ले आते, हमारा आंसर आ जाता। क्लियर? यानी अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी, किसी लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो, जब उसमें हम लोग स्फीयर को डुबोएंगे, मतलब सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, रो बाय रो माइनस रो नॉट, जहां रो जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉल स्फीयर और रो नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक का काम करेगा, जल्दी नोट करो। ओके, क्लियर है? चले आगे, चलो बाबू नुनू सुका आ जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन, अब है प्रॉब्लम्स, है ना, रिलेटेड टू SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, या इन कूलम्ब्स लॉ। SHM का हम लोग लेक्चर किए थे, उतना ही लेक्चर से काम हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन है, दे देगा कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ भी एक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी है 2a, ओके। और इसके बीच में एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है जिसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। बीच में प्लस नोट चार्ज है जिसका मास m दिया हुआ है, प्लेस कर दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड, यानी शो करना है, पहला शो SHM, ये पार्टिकल SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है। SHM का मतलब अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। कैसे पेंडुलम, टू एंड फ्रो टाइम मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। क्लियर? तो सो SHM, और दूसरा टाइम पीरियड ऑफ SHM मुझे निकालना है, सच SHM जो भी बोलिए। देखो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, मान लो अभी तो ये रेस्ट में ही है, क्योंकि ये टोटल 2a दूरी है, इससे ये a दूरी पे है, इससे भी a दूरी पे है। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, दोनों का फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा, नेट फोर्स 0 है, मतलब बॉडी रेस्ट में है। SHM में कैसे होगा, तो क्या करते हैं, इस चार्ज को हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। क्वेश्चन में लिख देता है
कि ये जो चार्ज इसको हम लोग बीच में प्लेस किए इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कीजिए, चाहे इसके तरफ चाहे इसके तरफ। तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तब बताना है कि एसएचएम शो करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लो इसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस किए, स्लाइटली मतलब एकदम हल्का, ये नहीं कि पूरा। अब इसका न्यू पोजीशन है ये, क्लियर। इस चार्ज को यहां से हम यहां ले आए, ओके, मूव कर दिए। आप सोचो यहां लाने पे क्या होगा, ये दोनों के बीच की दूरी थी ए, अब दूरी घट गया, दूरी घटा तो फोर्स बढ़ गया, मारेगा पुश, जोर से इसको धक्का मारेगा, यानी अब ये मूव होके इधर आएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे रुक जाएगा ना, न्यूटन लॉ से पढ़े ना लोग, जो बॉडी मोशन में है मोशन में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, यहां नहीं रुकेगा, यहाँ आएगा। अब जब यहां आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि जब ये चार्ज यहां आएगा इससे कम दूरी पे होगा, दूरी कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो ये इधर भेजेगा और ये क्रिया लगातार होते रहेगा, ये भगाएगा ये भगाएगा, मतलब ये जो क्यू नॉट चार्ज है अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो होते रहेगा, लेफ्ट एंड राइट होते रहेगा, और ऐसा होगा तो इस क्रिया को हम लोग ऑक्सीलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ऐसे तो एसएचएम और ऑक्सीलेशन में अंतर है, बताए होंगे क्लास में, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों को एक ही लेके चलेंगे, और उसका बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, एसएचएम होने के लिए किसी भी चैप्टर में, मतलब जहां जहां एसएचएम का यूज होगा 12th में, इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, F बराबर माइनस के एक्स, ओके, जहां के कांस्टेंट है, ओके, यानी F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स हो गया तभी जाके एसएचएम होगा, मतलब जो फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे थ्योरेटिकली तो यहाँ पे संभव है ही, हम इसको डिस्प्लेस किए राइट तो ये फोर्स लगाया लेफ्ट, तो थ्योरेटिकली तो संभव है, हमको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है कि एसएचएम है कि नहीं। यानी एसएचएम होने का कंडीशन है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, ओके। नोट करो क्वेश्चन, बनाना शुरू करते हैं, क्लियर, लिख लिए। चलो चले नेक्स्ट, ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग, ओके। चलो ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, रिपेल, मान लो इसका नाम हम F1 दे दिए, ये इसको रिपेल करेगा, इसका नाम हम F2 दे दिए, क्लियर। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 होगा, ठीक, इक्वल, और मतलब F2 माइनस F1 में लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 भी लिख सकते हैं, क्लियर। यानी F2 माइनस F1 लेके चलेंगे तो वैल्यू प्लस आएगा, क्योंकि F2 वाला फोर्स ज्यादा है। क्यों नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि हम चार्ज को इधर डिस्प्लेस किए तो ये दोनों के बीच की दूरी कम गई तो फोर्स ज्यादा होगा, मतलब F2 ज्यादा होगा। F2 माइनस F1 लेके चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, F1 माइनस F2 लेके चलेंगे तो निगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F1 क्या होगा बताओ, ये दोनों के बीच का फोर्स, अब तो ये यहां पहुंच गया ना, तो K Q1 Q2 तो Q Q नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहाँ A और यहां से यहाँ X, यानी A प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस ये दोनों के बीच का फोर्स K Q1 Q2 तो Q Q नॉट हो जाएगा, ओके। अब बीच का दूरी यहां से यहाँ A, अब तो चार्ज यहाँ है तो A में से X चला गया, मतलब कितना बचा, ये कितना दूरी हो जाएगा बच्चों, A माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नीचे दो, ध्यान से, A प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके। ये तो कॉमन हो जाएगा ना ऊपर में, कॉमन ले लेते हैं, तो F नेट हो जाएगा K Q Q नॉट कॉमन, और अंदर में क्या हो जाएगा
1 बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, चलो अब क्या करेंगे, एफनेट हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, ये ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको हम लोग बिग ब्रैकेट में रख देते हैं। क्लियर है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब एलसीएम लेंगे दोनों का, मतलब सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, तो ऊपर में आ जाएगा -4ax, है ना, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। एक बार ऊपर में हो जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का स्क्वायर, दोनों को तोड़ेंगे, कट के इतना आएगा, हो जाएगा ना सॉल्व, आ गया। चलो अब क्या होगा आगे, इधर वाले लिख लिए हैं। अब क्या होगा, एफनेट बराबर के क्यू क्यू नॉट, ओके, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -4k नॉट एक्स ए एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और x तो बहुत छोटा है, तो अगर x छोटा है तो इसका वैल्यू लगभग 0 ले लेंगे, x छोटा है x टेंड्स टू 0, क्लियर, यानी x का वैल्यू समाप्त करेंगे नीचे, तो एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा, -4k नॉट ए एक्स बाई, ये तो 0 हो गया, क्लियर, यानी a बड़ा है और x छोटा है, तो इसके रिस्पेक्टिव छोटा है, इसको निगलेक्ट कर देंगे, समाप्त हो गया, तो a का पावर 4 हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब a से a कट गया, एफनेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है, एफनेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एफनेट हमारा हो जाएगा -4k नॉट, ओके, x बाई a3, ये हो गया नेट फोर्स। अब ध्यान से देखो, लिख सकते हैं एफ नेट बराबर 4k नॉट बाई a3 माइनस एक्स, यानी जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, यही एसएचएम का मतलब, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब F बराबर -kx होना चाहिए, ये k का काम करेगा, क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में है, यानी नेट फोर्स जो होना है, यानी नेट फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना फोर्स बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, यानी एसएचएम है, क्लियर। अब हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे, यानी यहां से इसके तरफ, फिर मीन पोजीशन पे, मतलब ये मीन जहां रहता है, जहां पे चार्ज का पोजीशन होता है वो मीन पोजीशन होता है, और लेफ्ट राइट जाएगा वो स्ट्रीम पोजीशन होगा, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, नोट कर लिए बाबू, टाइम पीरियड निकालते हैं, क्लियर। देखो हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए आसान ही फॉर्मूला है, t बराबर 2π√m/k, डायरेक्ट ही हो जाएगा, t बराबर 2πm/k, ओके, तो t बराबर 2πm/k, और k का काम कौन यहाँ पे कर रहा है, ये वाला वैल्यू, क्लियर ना, ये वाला वैल्यू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2π, ऐसे तो प्रोसेस है, फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन से ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे, और ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाएगा, ये भी प्रोसेस है, t बराबर 2π√m/k, ओके, तो m और k का काम कौन कर रहा है बाबू, ये वाला काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 4k, क्लियर, q नॉट बाई a3, तो a3 कहां चला जाएगा ऊपर,
ये होगा टाइम पीरियड सिंपल शब्दों में। ओके, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करें, देखो ध्यान से। मान लो उस समय हम लोग लिए थे पॉजिटिव पॉजिटिव, और लेते हैं निगेटिव निगेटिव। मान लो ये निगेटिव निगेटिव है, बीच का डिस्टेंस 2a है। ओके, अब बीच में प्लस लिए। फाइंड टाइम पीरियड। एसएचएम तो शो करना ही है, मेन है हमारा फंक्शन है टाइम पीरियड निकालना। बताओ संभव है? यहां पे है तो बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग स्लाइटली इधर पुश करेंगे तो इसमें आके चिपक जाएगा, है ना, और इधर पुश करेंगे तो इधर आके चिपक जाएगा। संभव है ही नहीं, एसएचएम होगा ही नहीं। फिर भी टाइम पीरियड पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे संभव नहीं है। नेट फोर्स तो 0 ही है, ये इसको खींचेगा ये इसको खींचेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा बीच में है। तो हमें एसएचएम शो करना है। एसएचएम शो होने के लिए अपने अगर इस चार्ज को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो वो पेंडुलम की तरह मूव होना चाहिए, मतलब हिलते रहना चाहिए झूला की तरह। संभव है? नहीं। डिस्प्लेस करेंगे इधर आके चिपक जाएगा, इधर डिस्प्लेस करेंगे इधर जाके चिपक जाएगा। क्लियर? इससे पहले वाला ऐसा नहीं था, वहां क्यू नॉट पॉजिटिव था। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, इसको इस चार्ज को जो इस पे ये क्यू नॉट है इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, मान लो वाई डिस्टेंस ऊपर लाते हैं। ये क्यू नॉट था, अब संभव है। क्लियर? यहाँ पे संभव नहीं था, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब ये चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का। ये चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का। ये एफ लगाएगा तो ये भी एफ लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ओके, अब बताओ ये चार्ज जो है क्यू नॉट, ये रिजल्टेंट के लॉन्ग मूव करेगा। कैसे? अगर इस चार्ज को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो रिजल्टेंट नीचे आएगा। देखो, ये वाला चार्ज इस चार्ज को खींचा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को खींचा, ये भी एफ ये भी एफ। अगर दोनों का फोर्स दोनों फोर्स सेम हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। पिछले चैप्टर में वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्लियर? रिजल्टेंट नीचे आए, इसका मतलब है वो नीचे मूव करेगा। ओके, नीचे क्यों मूव करेगा? अगर इसको हम लोग नीचे शिफ्ट करते तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर होता, तो ऊपर क्यों मूव करता? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एसएचएम का, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि अगर हम लोग ऊपर शिफ्ट किए तो रिजल्टेंट नीचे आया। ओके, मूव किया, और नीचे शिफ्ट करते तो रिजल्टेंट ऊपर आता, यानी आज संभावना है। संभावना है तो एसएचएम है। चलो निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा बताओ? 2f cos थीटा होगा। कैसे? कंपोनेंट ले लो, इसका भी दो वैल्यू, इस पे आएगा f cos थीटा, इधर आएगा f sin थीटा। इसका भी दो वैल्यू, इस पे आएगा f cos थीटा, इस पे क्या आएगा f cos थीटा, इधर आएगा f sin थीटा। f sin थीटा f sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा 2f cos थीटा। क्लियर? इस लाइन पे चलो, तो 2f का वैल्यू क्या हो जाएगा? k q नॉट। ओके, और बीच का डिस्टेंस, तो ये टोटल 2a था, तो ये भी a ये भी a और ये y है। चाहे ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये वाला डिस्टेंस कोई भी क्या होगा? a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये y ये a, ये क्या होगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी फोर्स क्या होता है? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। r की जगह हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्लियर ना? r की जगह ये डालेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म,
cos थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, y बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ या ना? क्यों? cos थीटा ध्यान से देखो ना, चाहे इस ट्रायंगल में लगाओ इस ट्रायंगल में लगाओ, cos थीटा क्या होता है b बाई h, तो b का काम करेगा y और h का काम करेगा ये वाला टर्म। अब ध्यान से देखो, चूंकि रिजल्टेंट नीचे है तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, नीचे तो निगेटिव ऊपर है तो पॉजिटिव। अब बताओ ध्यान से, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2k माइनस 2k क्यू नॉट y क्लियर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, यहाँ का पावर 1 है, यहाँ रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2, 1/2 1 हो जाएगा 3/2। y तो एकदम स्मॉल है तो y को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, जैसे वहां पे x स्मॉल है तो y स्मॉल है। अब बताओ दो टर्म में 1,00,000 रुपए हम 1 रुपया जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत कम, तो y को नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2k क्यू नॉट y, नीचे का y का वैल्यू समाप्त 0, a स्क्वायर का पावर 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा यानी a का पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या हम लिख सकते हैं एफ नेट प्रोपोर्शनल माइनस y यानी एसएचएम शो करेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, क्लियर, यानी फोर्स का रिजल्टेंट नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, यानी एसएचएम है तो टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई के, t बराबर 2 पाई m और k का वैल्यू, k का काम कौन करेगा बाबू, क्या होता है f बराबर माइनस के एक्स, x का काम y और k का काम ये वाला टर्म कर रहा है, हाँ या ना, 2k क्यू नॉट बाई a3। ओके, तो हम लोग k का जगह डालेंगे 2k क्यू नॉट बाई a3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा आंसर, क्लियर। मतलब क्वेश्चन यही था कि दो निगेटिव चार्ज है और मिडिल में एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किए, तो फाइंड द टाइम पीरियड। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो एसएचएम तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इसको हम स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें चिपक जाएगा, इधर डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें चिपक जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया है तो गलत तो है नहीं क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, या आपसे पूछ सकता है संभावना, एसएचएम की संभावना क्या हो सकती है इस पोजीशन पे या कहीं और, तो कहीं और, यहाँ से कुछ हाइट ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए ये इसको खींचा, ये चार्ज इसको खींचा, ये चार्ज इसको खींचा, ये दोनों फोर्स सेम है, दो फोर्स अगर सेम हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। अब नेट फोर्स होगा क्या, इस F का भी दो कंपोनेंट, इस पे F cos थीटा, इस पे F sin थीटा, इसका भी दो कंपोनेंट, इस पे F cos थीटा, इस पे F sin थीटा, F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 2F cos थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट का लाइन नीचे है ना बाबू, नेगेटिव लगा देंगे, 2 फोर्स का वैल्यू k q1 q2 बाई r स्क्वायर, r का काम करेगा ये, क्योंकि ये वाला फोर्स का लाइन है, ठीक है, और cos थीटा हम लोग निकाल लिए है ना। cos थीटा तुम अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस मतलब y, हाइपोटेनस मतलब रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व किए, y का वैल्यू छोटा है 0 कर दिए, यहां से लगा कि f y के प्रोपोर्शनल है, ये एसएचएम है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है एसएचएम में, ये k का काम करेगा, रखते ही k का वैल्यू आ गया। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम के प्रॉब्लम को एक और तरीका से बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, आप पिछला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम शुरू का तो कुछ चीजें सेम रहेगा, आगे बदलेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या देता है कि मान लो एक प्लस चार्ज है, ये दूसरा प्लस चार्ज है, ओके, ये दूसरा प्लस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी है 2a, एक तीसरा चार्ज को मिडिल में प्लेस किया जिसपे चार्ज है q नॉट, और इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, ओके, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, है ना, टू चार्ज्ड बॉडी आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2a,
और थर्ड चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्जेस. Okay, when it is slightly displaced towards any of the charges, clear, ये लिख देगा. पूछेगा कि क्या यह एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या ये जो चार्ज पार्टिकल इक्विवेलेंट है एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा. तो बताइए क्या करना है. मान लो इसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस एक्स डिस्टेंस ले गए, मतलब ये यहाँ पे आ गया, तो ये वाला इस पे क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो मान लो इसका नाम हम F1 दे दिए, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसका नाम हम F2 दे दिए. तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस करेंगे. जान ही रहे हैं कि इधर डिस्प्लेस किए हैं तो F2 बड़ा होगा, क्योंकि पहले ये चार्ज यहां से कितना दूरी पे था, A दूरी पे था, क्योंकि टोटल 2A है, तो ये A होगा, तो ये भी A होगा. अब A में से X चला गया, मतलब ये दोनों के बीच का दूरी घट गया, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा. तो F2 क्या है, बड़ा है, F1 छोटा है. तो अगर F1 माइनस F2 हम करेंगे तो नेट फोर्स का वैल्यू माइनस में आएगा. तो सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड मेथड कर रहे हैं, यानी इससे पहले के पहले क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट मेथड किए, सेकेंड मेथड है. नेट फोर्स हम लोग कितना लाए थे सॉल्व करके, जल्दी बोलो. -4 Q बाय कितना लाए थे, A3 और यहाँ पे X. अब ध्यान से देखो, एसएचएम होने के लिए -kx, एसएचएम में होने के लिए इस इक्वेशन को फुलफिल करना पड़ेगा. तो बताओ ध्यान से, ये हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस फोर्स में ये k का काम कर रहा है, यानी कोई बॉडी एसएचएम में तभी होगा जब इस इक्वेशन के बराबर हम उसको मानेंगे. यानी ये पूरा टर्म k का काम कर रहा है, -x, और जब फोर्स -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो. आप खुद देख सकते हो, इस Q नॉट चार्ज को हम इधर डिस्प्लेस किए हैं, इस चार्ज के द्वारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दाएं तो फोर्स बाएं. इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ये Q नॉट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब परफॉर्म कर रहा है. क्लियर, ओके. एक बार और, आप क्या करोगे जब बोलेगा कि क्या यह चार्ज या सिस्टम एसएचएम में है, हाँ या ना, तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स निकाल दोगे और नेट फोर्स को इससे कंपेयर करोगे. तो k का वैल्यू ये, और अगर नेट फोर्स -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एसएचएम में होगा. और टाइम पीरियड निकालने के लिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या लिखे थे, t बराबर 2π√m/k. अब हम क्या करेंगे, इससे भी बेस्ट मेथड है. ओके, इसको लिखो जल्दी से, लिखे. सेकेंड मेथड यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक तो फर्स्ट मेथड में जो इससे 2 क्वेश्चन पहले हम लोग लिए हैं उसी में होगा, जहां से एसएचएम शुरू किए हैं. कुछ नहीं करो, एक्सेलरेशन निकाल लो. एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास. फोर्स कितना है, -4 Q नॉट बाय A3x, और एक्सेलरेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में a बराबर -ω²x. तो a के जगह अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो x कट जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा बताओ, 4Q नॉट बाय A3. ओके, यानी ओमेगा हो जाएगा √अंडर इतना. क्या किए, फोर्स बटा मास से एक्सेलरेशन निकाल लिए, और एक्सेलरेशन एसएचएम चैप्टर में -ω²x होता है. अब a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ओके, a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, m भी ना होगा, हाँ, ओके ओके ओके, m छूट रहा है. अगर हम a की जगह ये वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ का x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो ω² इतना बचेगा. समझ रहे हो ना, गुना भाग कितना आएगा, ω², ओमेगा इतना आ गया. टाइम पीरियड होता है 2π/ω,
तो 2 पाई ओमेगा का वैल्यू इतना है। अगर इस चीज को हम नीचे रखेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ma3 ऊपर चला जाएगा और 4k Q0 नीचे आ जाएगा। ओके ना, इसको यहां रखना है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, एकदम इजी है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम एसएचएम का और लेते हैं जिसमें और सारी चीज देखने को मिलेगा। देखना ध्यान से, मान लो यहां प्लस चार्ज है और यहां भी प्लस चार्ज है। अगर हम यहां पे प्लेस करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज को तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा? बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे Q0 प्लस प्लेस करेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पोजीशन से इस Q0 को y डिस्टेंस ऊपर ले गए, यहां से हम इसको y डिस्टेंस ऊपर ले गए तो एसएचएम की संभावना बन सकती है। कैसे? अब देखो ये प्लस वाला चार्ज, ये प्लस वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, मान लो इसका नाम F, ये इसको रिपेल करेगा F, फोर्स तो सेम ही होगा क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है। अब बताओ ध्यान से, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये होगा पक्का, तो नेट फोर्स का रिजल्टेंट को नेट फोर्स बोल दिए। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब कंपोनेंट के अनुसार नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? ये सब अब मालूम होना चाहिए आपको, 2f cos थीटा, क्योंकि f का दो कंपोनेंट f cos थीटा f sin थीटा, इस f का भी दो कंपोनेंट f cos थीटा f sin थीटा, f sin थीटा f sin थीटा कैंसल आउट हो जाएगा और f cos थीटा जुट जाएगा। अब ध्यान से देखो, f ने 2f cos थीटा आया, 2 f का वैल्यू क्या होगा बताओ? ये दोनों के बीच की दूरी थी 2a, मतलब ये था a, ये था a और ये है y। अब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना? ये a और ये y, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? फोर्स k Q0, चाहे ये दोनों के बीच का लो या ये दोनों के बीच का लो, सिमिलर है ना? तो सिमिलर में हम लोग या तो ये दोनों लेंगे या तो ये दोनों लेंगे, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है। अरे सिंपल सोचो ना यार, नेट फोर्स इसके लॉन्ग आया 2f cos थीटा, अब ये f लो या f लो, दोनों तो सेम ही है। चलो k Q0 बाई r स्क्वायर, r का काम करेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, cos थीटा क्या होगा? ध्यान से देखो ट्रायंगल में, cos थीटा b बाई h, b का काम करेगा y और h का काम करेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, स्पीड नहीं हो रहा है, देखो बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, आपसे बन जाना चाहिए y बाई रूट अंडर a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्लियर? नेट फोर्स हो जाएगा 2k Q0 y बाई इसका पावर 1, इसका पावर 1/2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, और रिजल्टेंट ऊपर है तो प्लस में ही आएगा। बच्चों ये तो हम लोग पता कर ही लेंगे एसएचएम में है कि नहीं है। ओके, अब यहां पे हम लोग एसएचएम पता नहीं करेंगे, टाइम पीरियड नहीं निकालेंगे, हमें बताना है कुछ मौलिक बातें ताकि हम आने वाले क्वेश्चन में और बेहतर सोच सके। अब ध्यान से देखो, यहां पे cos थीटा यानी cos थीटा y की प्रोपोर्शनल है और फोर्स y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा तो थीटा घटेगा। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, हम यहां से शुरुआत करते हैं, y0 पे f0 होगा, क्योंकि यहां पे तो y0 है ना बच्चों, y0 पे f0, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 होता है। अगर इस पोजीशन का बात करेंगे तो इस पोजीशन पे y का वैल्यू 0 है, क्योंकि x के लॉन्ग, यानी यहां पे y0 होगा, तो y0 तो f0। क्लियर? ओके, और f0 तो cos थीटा 0, यहां से देख सकते हो ना कहीं से भी। अब फोर्स का वैल्यू इस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 था, यानी y0 तो 4 0 तो
cos थीटा 0, थीटा 0 तो थीटा 90। यहां से देख सकते हो ना, अगर ये 0 तो पूरा टर्म 0, cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 होता है। अगर y इंफिनिटी हो जाए, यहां से चार्ज को बहुत दूर ले जाए, फिर भी फोर्स 0 होगा। इसका मतलब है कि y इंफिनिटी पे भी फोर्स 0 है और y 0 पे भी फोर्स 0 है, यानी फोर्स ये दोनों के बीच में ही लग रहा है। फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज को हम 0 और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे? 0 और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे, तभी फोर्स वैलिड होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि y के किस वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मतलब y मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो सिंपल, y मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये फोर्स y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम डिटेल एनालिसिस किए कि अगर चार्ज यहाँ है मतलब y 0 है फिर भी फोर्स 0 है, आप y इंफिनिटी करेंगे फिर भी फोर्स 0 होगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, मतलब फोर्स जो है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। y के बढ़ने घट y के चेंज होने से f चेंज होगा। तो जब भी चेंज का बात होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी y चेंज होगा तो f चेंज होगा, यानी df by dy है ना। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? f का चेंज होना y के रिस्पेक्ट में माने बट्टा। फिजिक्स में लॉजिकल सेंस यही है कि हम f को चेंज कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, इसी को मैथ में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 0। और बच्चों आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बहुत जरूरी का चीज है, नहीं तो जब 11th का वीडियो अपलोड होगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी चीज हम बहुत डिटेल से बताएंगे। अगर यहाँ पे हम f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y का वैल्यू आएगा a/√2 प्लस माइनस। इसका मतलब है y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस a/√2 और y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस a/√2। मतलब a/√2 पे फोर्स का वैल्यू होगा, मतलब फोर्स 0 और इंफिनिटी के बीच में ही यहाँ वैलिड होगा। क्लियर? तो ये एनालिसिस किए हम लोग, जाने कुछ एक्स्ट्रा बातें। अगले लेक्चर में हम लोग और विशेष बात करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? मतलब मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। क्लियर?